नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। सभी अपना अपना प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जिसको समझाया जा रहा है अगर उसकी सुनने की तैयारी ना हो तो उसको कोई नहीं समझा सकता है। देखिए, व्यक्ति को बात तब समझ में आएगी जब वो उसको सुनेगा। यहां युधिष्ठिर की स्थिति मुझे इस प्रकार की लग रही है कि उनके दिमाग में जो चल रहा है वही चल रहा है, और उनके दिमाग में एक चीज बिल्कुल बैठ गई है कि राज्य ये जो हमने प्राप्त किया है, ये लोभवश हमने इसके लिए कितने ही लोगों को मार दिया, और इसलिए उनको ये राज्य, ये धन, ये संपत्ति, ये सब कुछ सिर्फ व्यर्थ नहीं लगता है, पाप का मूल लग रहा है। यहां वो धन की निंदा करते करते उन सारे तर्कों को प्रस्तुत करते हैं जो तर्क हैं वास्तविक सत्य हैं, वो असत्य नहीं है। क्योंकि इनके पास ज्ञान है तो उन तर्कों को प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि धन को चाहने वाला व्यक्ति कभी भी धर्मपरायण नहीं हो सकता है। वो धन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अरे, उसकी स्थिति इस प्रकार की होती है कि अगर भ्रूण हत्या का नंबर आ जाए ना, तो वो भी उसको पाप नहीं लगता है, ऐसा वो व्यक्ति हो जाता है। और मजा देखिए कि धन जब उसके पास आता है ना, तो उससे उसको सुख नहीं मिलता है। दुष्यंत आददतो भृत्या, नौकरों को देना तो जान निकलती है। अरे, इतनी तो दे रहे हैं, इतना पैसा तो तुमको दे रहे, तुम्हें कमी पड़ता रहता है। ऊपर वाले ने तुमको कितना दिया, कभी सोचा तुमने? भाई, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के यहां व्यक्ति नौकरी क्यों करने जाता है? वो सोचता है कि इसके यहां मुझे और अधिक लाभ होगा। और वो कहते हैं कि नहीं, वहां तुम 5,000 में नौकरी कर रहे तो हमारे यहां तुम्हें हम 5 के 10 क्यों देने लगते हैं, 7 क्यों देने लगते हैं? अरे भैया, तुम्हारे यहां आए क्या एक के लिए, हम वही नहीं बने रहते। तो भृत्यों को देना है, वो दे नहीं सकता है। और चोर डाकुओं का हमेशा भय बना रहता है कि कब इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, कब कोई लूट लेगा, कभी कोई बच्चे का अपहरण करके ले गया। पता नहीं क्या क्या होता है ऐसे लोगों के साथ में, जिस धन को प्राप्त करने के लिए वो तरह तरह के पाप करते हैं, तरह तरह के गलत कर्म करते हैं, और उस धन से वो सुखी होना चाहते हैं। वही धन आकर के उनको दुखी करता है। धनेन ना सुखी भवेत, यहां पंक्ति है, 23वां श्लोक है ये, कि धन से कभी सुखी नहीं हुआ जा सकता है। युधिष्ठिर स्पष्ट कह रहे हैं। अरे, विधाता ने जब धन की संरचना की थी ना, तो यज्ञाय सृष्टानि धनानि धात्रा, तो विधाता ने यज्ञ के लिए धन का विधान किया था। धन इसलिए बनाया गया था कि उससे यज्ञ यागादि किए जाए। लोगों की रचना की थी तो उसके साथ भी यह बात रखी थी कि व्यक्ति जब इस संसार में होगा तो वो लोगों के लिए परोपकार के कार्य करेगा, यज्ञ आदि कार्य करेगा। देखिए, आप प्रकृति के एक एक तत्व को देख लीजिए। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष अपने फलों को खुद नहीं खाते हैं। गाय अपने दूध को अपने आप नहीं पीती है। नदी अपने पानी का पान नहीं करती है? मतलब आप प्रकृति की एक एक चीज देख लीजिए, वो परोपकार करती है और सिर्फ परोपकार करती है। और उसी प्रकृति की गोद में जन्मा बड़ा हुआ ये जो मनुष्य है, उससे ऐसा दूर हो गया कि ये अपने अलावा किसी के लिए कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो व्यक्ति को मिल जाता है ना, उससे करना चाहिए उसको यज्ञ आदि। इसलिए विधाता ने इस धन की संरचना की। लेकिन हमें जब वो मिल जाता है तो लब्धस्य त्याग मित्याहु, जो मिला है उसका त्याग करना ये धर्म है, उसका दान करना ये धर्म है। भोगम नच संचयम, भोग या संचय करना ये विधान नहीं है। लेकिन हम भोग भी करते हैं, संचय भी करते हैं, दान तो हमसे किया ही नहीं जाता है। और जब दान करते हैं तो इसमें तो और बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आप किसी कुपात्र को दान देते हैं, शतम वर्ष सहस्त्राणी ते प्रेत्य पुरीशम भुंजते जना, तो उनको नरक में जाना पड़ता है। देखिए, दान करना ये सरल काम नहीं है। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को धन दे दिया या किसी ऐसे को दान कर दिया जिस दान से लोगों का बुरा हुआ है, तो उसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा। तो लब्धा नाम अपि वित्ता नाम
बोधव्यो द्वौ अतिक्रमौ अपात्रे प्रतिपत्तिस्य पात्रे चा प्रतिपादनम, कि अच्छे सुपात्र को उसका दान मिले और किसी कुपात्र के हाथ में वो पैसा ना चला जाए। इसलिए भैया धन है तो दुख ही दुख है। जो विधान नहीं है वो आप करेंगे, या तो पहले तो उसको पाने के लिए आप गलत कार्य करेंगे, मिल जाएगा तो जो उसका उपयोग ईश्वर ने बनाया वो उपयोग आप करेंगे नहीं, और वो उपयोग जब करने जाएंगे तब भी स्थिति कैसी होगी कि अगर आप सद असत का निर्णय नहीं कर पाए, योग्य अयोग्य का निर्णय नहीं कर पाए, तो फिर तो। और इतना कहते कहते युधिष्ठिर जो हैं डिप्रेशन की पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं। इतने लोगों ने अगर उनको घेर नहीं रखा होता तो शायद वो कहीं कूद काद के आत्महत्या कर लेते। युधिष्ठिर कहते हैं, पितामह वेदव्यास से कह रहे हैं, अभिमन्यु मर गया, द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए, धृष्टद्युम्न मर गया, द्रुपद के बाकी के जितने पुत्र थे, मैं क्या बताऊं आपको कि कोई भी तो जिंदा नहीं है। मेरे राज्य के लोभ के कारण पितामह भीष्म को किस प्रकार से मारा है, आप विचार तो कीजिए कि शिखंडी को कहीं उनके बाण ना लग जाएं, ये सोच करके जो शिखंडी की रक्षा करने के लिए अपने शस्त्रों का परित्याग कर देते हैं, अर्जुन अपने बाणों से उनको बींध के रख देता है। सिर्फ किस लिए? मुझे ये राज्य मिल जाए इसलिए। फिर आज भी वो बाणों की सैया पे पड़े हुए हैं। और गुरु द्रोणाचार्य, क्या किया हमने उनके साथ? अरे वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे पूछा, सत्यमाख्या ही राजन त्वम यदि जीवति में सुता। उन्होंने मुझसे पूछा था, अरे राजन तुम बिल्कुल सत्य बोलना कि मेरा पुत्र जिंदा है या नहीं। तो मैंने उस समय वो सत्य जो है ना, उस सत्य को ओढ़ लिया अपने सिर पे। और राज्य लुब्धेन पापे ने गुरु घातिना, गुरु की हत्या का जो निकृष्ट पाप है उस दिन मैंने किया। कुंजरम चांतरम कृत्या मिथ्युपचरितम मया। हाथी मरा है ये बात धीरे से कहते हुए मैंने उस समय झूठ बोला। इस राज्य के लोभ के लिए ही ये सारे कृत्य मेरे द्वारा हुए हैं। यहां एक एक बात को याद करते हैं। कहते हैं सत्य कंचुक मुन मुंचे। सत्य रूपी जो कैंचुली हमेशा मैं पहन के रखता था ना, उस दिन मैंने वो उतार दी थी। अपनी गुरु की हत्या के समय पे वो मैंने उतार दी और मैंने कह दिया कि अश्वत्थामा हति, अश्वत्थामा मर गया है, निरुक्ता कुंजरे हते। और बाद में धीरे से कह दिया कि वो तो एक हाथी था। ये मैंने किया है, ये मैंने किया है। और जब व्यक्ति इस प्रकार से अपने कर्मों के बारे में सोचने लग जाता है तो ये डिप्रेशन की पराकाष्ठा आती है। इसके बाद तो युधिष्ठिर को याद आता है कि अभिमन्यु से मैंने कहा था कि रणभूमि में तुम जाओ, और जब वो रणभूमि में गया तो आज जब अभिमन्यु जिंदा नहीं है तो उसका कारण भी मैं हूं। आज मैं अर्जुन से आंख मिलाने की स्थिति में नहीं हूं। और द्रौपदी, उसके 5 पुत्र जो मारे गए ना, इन सब का कारण भी मैं ही हूं। इस प्रकार से एक के बाद एक बात को याद करके, एक के बाद एक बात को याद करके युधिष्ठिर इस निश्चय पे पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं, सो अहम आगस करह पापा पृथ्वी नाशकारकः। इन जितने पाप हुए इन सबका मूल मैं हूं। इस पृथ्वी के विनाश का मूल भी मैं हूं। आसीन एवं सोशिष्ये कलेवरम। अब मैं इसी प्रकार से जहां बैठा हूं इसी जगह पे बैठ करके और अनशन करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। ना भोक्षे न च पानी। अब मैं ना कुछ भोजन करूंगा, ना ही मैं पानी पीऊंगा, ना ही कुछ यानी कुछ भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और यहीं पे बैठे बैठे, ठीक है आप लोग वन में मुझे नहीं जाने दे रहे हैं, मैं यहीं अपने प्राणों को सुखा दूंगा। त्यक्षामि ईदम कलेवरम। और इस शरीर से जिससे ये सारे पाप कर्म मैंने किए हैं, मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। अब भैया अभी तक तो ठीक था कि राज्य को त्याग के वन में जाने वाली बात थी, अब तो शरीर के परित्याग की बात आ गई है। तब महर्षि वेदव्यास फिर से उनको समझाते हैं, संयोगा विप्रयोगांता जाता नाम प्राणी नाम ध्रुवम। देखो भैया, ये दुनिया की रीत है, जिसका वियोग हुआ है
उसके साथ फिर से संयोग होता है, और जिसके साथ संयोग हुआ है उसके साथ वियोग होगा और अवश्य होगा। हमेशा रात नहीं रह सकती और हमेशा दिन भी नहीं रह सकता है। बुध बुधा इव तोयेषु भवंति ना भवंति जा। ये संसार जो है ना, ये पानी की बूंद पड़ने पे जो उसमें वो बलबूला उठता है ना, उसकी तरह कभी है कभी नहीं है। इसलिए इसका शोक नहीं कर सकते हो। संयोग के बाद वियोग और मरण के बाद जीवन, यही इस संसार का सत्य है। नालम सुखाय सुहृदो। कभी भी किसी व्यक्ति को उसके सुहृद जो हैं, उसके मित्र, बंधु बांधव, पुत्र, पत्नी इत्यादि सुख नहीं दे सकते हैं, और कभी भी किसी के शत्रु उसको दुखी नहीं बना सकते हैं। ना सुखेभ्यो अलम धना। और उतना ही सत्य है कि धन से किसी को सुख नहीं मिल सकता। यानी ये जो कुछ विचार हैं, ये सब कुछ मिथ्या है। ये संसार पूरा व्यर्थ और ऐसा ही है। फिर यहां अस्मा और जनक की कथा सुनाते हुए व्यास मुनि कहते हैं कि जो कुछ है वो प्रारब्धवश होता है। व्यक्ति के भाग्य में जो लिखा है वही उसके साथ घटित होता है। अपने भाग्य को बनाने के लिए व्यक्ति को कर्म करने चाहिए, और व्यक्ति ने जो कर्म किए हैं उन्हीं का फल उसको सारे जीवन भोगना होता है। और महाराज युधिष्ठिर, यहां पे आप इस प्रकार से खुद को निमित्त मान रहे हैं, यही सबसे बड़ी आपकी परेशानी है। महर्षि वेदव्यास इस प्रकार से युधिष्ठिर को समझाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर के हाव भाव जब सही नहीं दिखाई देते हैं, और वो तो अपने स्थान से खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, या जलपान के लिए तैयार नहीं है, भोजन के लिए तैयार नहीं है, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनको समझाने के लिए आगे आते हैं, और वो उनको उन्हीं 16 राजाओं की कथा सुनाते हैं, जिन 16 राजाओं की कथा अभिमन्यु के वध के समय उनको सुनाई थी, जिसमें संजय और नारद का संवाद आता है। वो पूरी कथा फिर से यहाँ प्रस्तुत की गई है। दोबारा से उसको प्रस्तुत करना कोई कारण नहीं है, खाली उसमें एक अंग देश के राजा बृहद्रथ की कथा बदल गई है। बाकी उन 16 राजाओं में से 15 राजाओं की कथा है। वही सुवर्णष्ठीवी जो उनका पुत्र है उसकी कथा है। तो वो पूरी कथा यहाँ कृष्ण ने समझाई है कि युधिष्ठिर को ये बात समझ में आए कि संसार का चक्र जो है वो चलता रहता है। जीवन के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जीवन, यही इस चक्र का सबसे बड़ा महत्व है। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर की समझ में सारी बात नहीं आती। श्री कृष्ण के समझाने से एक बहुत बड़ा अंतर युधिष्ठिर के मन पे आता है, और वो ये कि अब वो बात सुनने के लिए तैयार है। और देखिए, ये डिप्रेशन में से बाहर आने की स्थिति है। वो अब बात सुनने के लिए तैयार हैं, और वो युधिष्ठिर महर्षि वेदव्यास से ये कहते हैं, नत्येभिशंके वचनम यद ब्रवीषि तपोधन। आप जो कुछ मुझसे कह रहे हैं इस पे मुझे किसी प्रकार की शंका नहीं है। मैं आपकी बात का खंडन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप तो सभी धर्मों की ज्ञाता हैं, आप सभी शास्त्रों की ज्ञाता हैं, तो आपकी बात पे शंका करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन मया तु अवध्या बहुवो घातिता राज्य कारणात्। लेकिन राज्य प्राप्ति के लिए जो मैंने बहुत सारे लोगों की हत्या करवा दी है, या बहुत लोगों को जो मैंने मार दिया है, वो कर्म मुझे अंदर से जला रहे हैं, उनसे मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। तब महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ईश्वरो वा भवेत कर्ता पुरुषो वापि भारत हटो वा वर्तते लोके कर्मजं वा फलम स्मृतम। चलो भैया, आप कर्ता किसको मानते हो? अगर आप मानते हो कि आपने सबको मारा है तो आप सबको जिंदा कर दो। अगर आप मार सकते हो आप जिंदा भी कर सकते हो, लेकिन ना आपके हाथ में जिंदा करना है, इसी प्रकार से मारना भी आपके हाथ में नहीं है। यह सब कुछ ईश्वर हो बा भवेत करता, ईश्वर ही इसका करने वाला है, ईश्वर ही इसके लिए आपको निमित्त भर बनाता है, बाकी कर्ता तो ईश्वर ही है। अगर पुरुष इसका करता होता, अगर व्यक्ति के द्वारा यह कार्य किया जाता, तो अगर वो सीधा कर सकता है तो उसको उल्टा भी कर सकता है, और अगर उल्टा कर सकता है तो उसको सीधा भी कर सकता है। लेकिन ये तो मनुष्य नहीं कर पाता है। तो या तो ईश्वर को इसका कर्ता माना जा सकता है, हठो वा वर्तते लोके, यह व्यक्ति का हठ, व्यक्ति की जिद, यानी उसके अपने द्वारा किए गए कर्म, वो उसके कारण हो सकते हैं। हे महाराज युधिष्ठिर, तुम खुद को फालतू में निमित्त मान रहे हो। ईश्वर जो है, या तो उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, या व्यक्ति के अपने कर्मों की वजह से हुआ है।
तथापि लोके कर्माणि समावर्तन्ति भारत। इस संसार में जो कुछ चलता है, जो कुछ होता है, उसमें कर्मों की प्रधानता है। शुभाशुभ फलम चैते प्राप्नुवन्ति तिमेमति। व्यक्ति अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगता है, ये मेरा मानना है। इसलिए त्यजतम राज शार्दूले मैवम शोके मना करता। तुम्हारे मन में ये जो शोक व्याप्त हो रहा है, इसको मत करो, इसको भूल जाओ। वास्तविकता ये है कि तुम निमित्त तो हो, लेकिन तुम्ही ने ये सब कुछ किया है, ऐसा मानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। स्वधर्मे वर्तमानस्य। व्यक्ति जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा होता है ना, सापवादे भी भारत है, उससे अगर कुछ गलत काम भी हो जाए ना, तो उसको दोष नहीं लगा करता है और उसको उसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। अब मान लीजिए बॉर्डर पे कोई सैनिक है, उसने किसी आतंकवादी को मारा और गोली वो आतंकवादी को मार रहा था और किसी अन्य व्यक्ति को गोली लग गई, तो आप क्या कहेंगे? आप उसको इसकी सजा देंगे? तब तो गोली चला ही नहीं सकता है। तो ये सब कुछ तो होता रहता है। एवं आत्म परित्यागस तब राजन न शोभना। ऐसे कार्य के लिए जहां आपने सिर्फ अपने धर्म का पालन किया हो, इस प्रकार से सब कुछ छोड़ देना, अरे अपने शरीर का परित्याग करने का जो निर्णय लिया है, ये किसी प्रकार से तुमको शोभा नहीं देता है। अब चूंकि युधिष्ठिर सुनने लग गए हैं, इसलिए अब हम इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां युधिष्ठिर की समझ में ये बात आ जाए। लेकिन आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। जीवन में इतना समझ के चलिए, ये बिल्कुल सत्य है कि हम किसी कार्य के कर्ता नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ अच्छा होता है तो हम ये कहते हैं कि हमने किया है, और अगर कुछ गलत हो जाता है तो हम ऊपर वाले के ऊपर दोष डालते हैं। भैया, अच्छे का भी कर्ता उसको मानो और बुरे का भी कर्ता उसको मानो, तो आपको कोई चिंता ही फिक्र नहीं होगी। और जब चिंता फिक्र नहीं होगी तो आप कभी ना डिप्रेशन में जाएंगे, ना दुख में जाएंगे, और ना ही आपको कोई परेशानी होगी। हमेशा आनंद में बने रहेंगे। ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। मैं जो कुछ करता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, वो जो कहता है वो करता हूं, और वो जो करवाता है वो करता हूं। अच्छा हुआ तो उसकी मर्जी, बुरा हुआ तो उसकी मर्जी। जब हम इस बात का निर्णय कर लेते हैं, जब हम इस प्रकार से किसी कार्य को करते हैं, तो भैया जीवन में अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है।